हरिओम दोस्तों, आज योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको कपालभाति क्रिया या प्राणायाम का अभ्यास करके बताएंगे। एक कपालभाति क्रिया के अनेकों फायदे हैं। यह कपालभाति का अभ्यास हमारे ओबेसिटी को कम करता है, हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है, चाहे वो कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, अपच की प्रॉब्लम हो या IBS की प्रॉब्लम हो, उसमें भी यह फ़ायदेमंद है। साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में फ़ायदेमंद है, शरीर स्मृति को बढ़ाता है, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। अनेकों इसके फ़ायदे हैं। तो किस प्रकार से करना है, आज हम विभिन्न प्रकार के इसके करने के तरीके को आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। आप वज्रासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन या सामान्यतः पाल्टी मारकर भी आप बैठ सकते हैं, जिसमें हम बैठा करते हैं। इस प्रकार बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों की अवस्था को ज्ञान मुद्रा में बना लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सर्वप्रथम मुख से छोड़ेंगे, रिलैक्स, मन को एकाग्र करेंगे। अब झटके के साथ नासिका से श्वास छोड़ेंगे और एब्डोमिनल जो हमारी मसल है उसका सिर्फ मूवमेंट करेंगे। शरीर के दूसरे अंग हैं वह स्थिर रहेंगे, सिर्फ जो हमारी एब्डोमिनल मसल है उसी का ही मूवमेंट होगा। इस प्रकार कमर गर्दन सीधी, झटके के साथ नासिका से श्वास छोड़ेंगे और एब्डोमिनल मसल का मूवमेंट करेंगे। रिटर्न 25 से 30 आवृत्तियां होने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुख से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यह अभ्यास करते समय हमें अपने मन को श्वसन की प्रक्रिया पर एकाग्र करना है। हमें सिर्फ श्वास को झटके के साथ छोड़ना है, श्वास स्वतः अंदर प्रवेश करेगी। हमें श्वास लेना नहीं है, सिर्फ झटके के साथ छोड़ना है और पेट का मूवमेंट करना है। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे, मन में काउंट करते जाएंगे। जब 25 से 30 आवृत्तियां हो जाएंगी तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुख से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार कमर गर्दन सीधी, झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ेंगे। रिटर्न, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। अब इसका अभ्यास हम मंद गति से करेंगे। किस प्रकार करना है, अभ्यास वही रहेगा, सिर्फ गति को हम मंद कर लेंगे। इस प्रकार लंबी गहरी सांस, मुख से एक्सहेल, रिटर्न। एक बार इसको तीव्र गति से करेंगे। अभ्यास को आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। प्रारंभ में अभ्यास को मंद गति से करना है, धीरे धीरे अभ्यास की गति को बढ़ाते जाएंगे। प्रथम जो अभ्यास शुरू करेंगे तो 15 से 20 आवृत्तियाँ करेंगे और 15 से 20 आवृत्तियाँ के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और मुख से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे इन आवृत्तियों को बढ़ाते जाएंगे। 25,
30, 35, 40 इस प्रकार आप अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। सिर्फ अपनी क्षमता का हमें ध्यान रखना है, और जो आपको कोई भी यदि बीमारी है, कोई भी या आपका इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है, आपको अल्सर है या कोई सर्जरी हुई है या अन्य कोई भी बीमारी है, उस समय आपको सावधानी रखनी है या अभ्यास को अवॉइड करना है, अभ्यास नहीं करना है या किसी के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना है। इस प्रकार से आप एक कपालभाति का अभ्यास अनेक फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं।